Good morning, dear students. Today, in our lesson number 4, subtraction, our remaining part, we are going to study now today. Okay, so let's begin with the subtraction by borrowing. This is your textbook, subtraction by borrowing. यहाँ पे आपको एक सम सॉल्व करके बताया गया है। यही सम मैं आपको आपकी वर्कबुक में सॉल्व करके बताऊंगी। उसके बाद हम उसके नीचे के जो 4 सम्स है वो आपको मैं करने को देने वाली हूँ। ओके, नाउ सी, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये 4 सम्स और यहाँ पे ये 6 सम सॉल्व किए थे जो कि विदाउट बोरोइंग थे। अभी हम लोगों को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग ये पढ़ने का है और यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सम्स दिए गए। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे द ओरल वर्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हेन वी रीग्रुप 110 हाउ मेनी यूनिट्स डू वी गेट। जब हमको 110 को रीग्रुप करने का है, मतलब ये कहा, ये जो अभी क्वेश्चंस है ओरली जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ये क्वेश्चंस हमने लेसन नंबर 2 में नंबर वर्क में डिफरेंट ब्रेकअप्स ऑफ नंबर्स ये हमने जब पढ़ा था उसमें है। उसी के हेल्प से आपको ये करने का है। जब हमको 110 को यूनिट में बदलने का है तो कितने यूनिट मिलेंगे हमको? यस करेक्ट, 10 यूनिट्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 100। 100 में कितने टेंस होते हैं? करेक्ट, 10 टेंस होते हैं। उसके बाद नंबर सी, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 1000। वैसे ही 1000 में कितने हंड्रेड्स हम लोगों को मिलेंगे? करेक्ट, यू आर करेक्ट, इट इज़ 10 हंड्रेड्स हमको मिलेंगे। वैसे ही हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 110,000। 110,000 में हमको कितने थाउजेंड्स मिलेंगे? यस करेक्ट, 10 थाउजेंड्स हमको वहाँ पे मिलेंगे। जब हम 110,000 लेंगे तो उसको हम 10,000। अब आप लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे कैसे है, तो इसका जो यूज़ है, हम लोग जब सब्ट्रैक्शन में बोरो करते हैं तब हम उसका यूज़ करते हैं। वैसे ही हमको यहाँ पे एक मेंटली सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम दिया है। सो नाउ यू कैन सी दिस। 110 प्लस 7 यूनिट्स, मतलब कितने यूनिट्स हो सकते हैं? 110 में कितने यूनिट होते हैं? करेक्ट, 10 यूनिट। 10 प्लस 7 यूनिट, यस यू आर करेक्ट, इट इज़ 7 यूनिट हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। नंबर बी, 110,000 प्लस 310,000। अब 110,000 को हमको 1000 में करने का है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 110,000 में कितने थाउजेंड्स होते हैं? यस करेक्ट, 10,000 होते हैं। तो 10 प्लस 3,000 कितना हो गया? यस 10 प्लस 3 13, मतलब कितना हो गया? 13,000। ओके, नाउ नंबर सी, 100 प्लस 3 टेंस। तो यहाँ पे हमको टेंस में उसको कन्वर्ट करने का है। तो 100 में कितने टेंस होते हैं यहाँ पे? जैसे कि हमने बोला है, यस 100 में 10 टेंस होते हैं। 10 प्लस 3 कितने हुआ? यस करेक्ट, तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 13 टेंस। कितने मिलेंगे? 13 टेंस। और 100 प्लस 9 टेंस, वैसे ही यहाँ पे जैसे ही हमने ये सॉल्व किया वैसे ही यहाँ पे, यस आप लोग सोचो। यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। 100 में हमको 10 टेंस मिलेंगे। 10 टेंस प्लस 9 टेंस कितना होता है? 10 प्लस 9 19 टेंस। तो हमको मिला आंसर 19 टेंस। तो ये जो है ये रीग्रुप करने का जो यहाँ पे आप लोगों को सम्स दिए हैं, इसका यूज़ हम लोगों को जब हम बोरोइंग करेंगे तब होगा। यहाँ पे 2 सम्स दिए ऑलरेडी, तो ये आप लोग करोगे। ओके कोई बात नहीं, अभी मैं ही आपको कुछ बता देती हूँ। 1000 प्लस 400 इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड? अब 1000 में कितने हंड्रेड होते हैं? करेक्ट, 10 हंड्रेड होते हैं। तो 10 हंड्रेड प्लस 400, यस करेक्ट, 1400। नाउ सी, 110 प्लस 6 यूनिट, कितने यूनिट होते हैं? जैसे कि ये सॉल्व किया वैसे ही, करेक्ट, इट इज़ 16 यूनिट। यस, तो ये जो रीग्रुप है ये हमको कहाँ पे हेल्प करेगा? subtraction by borrowing. Now of your workbook page number 33 we are going to solve these sums. Now see, arrange vertically, subtract. One example has been solved. यहाँ पे हम लोगों को एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है।
पर हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो पहले हमको, ये हॉरिजेंटल में है, हम लोगों को उसको वर्टिकल में करने का है और फिर सॉल्व करने का है। ओके, पहले हम ये जो सॉल्व सम किया है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। 3245 सब्ट्रैक्ट बाय 1127। ओके, अब जो नंबर जिसकी प्लेस पे हो उसी प्लेस पे यहाँ पे अरेंज करके बताया। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1000 से? नहीं, यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। हम कहाँ से करेंगे? 100 यूनिट से। ओके, अब 5 यूनिट में से 7 यूनिट सब्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट क्या रूल होता है कि जो जिस भी नंबर से हमको सब्ट्रैक्ट करने का है वो कैसा होना? बिगर होना। 5 7 से स्मॉलर है, तो फिर 5 में से 7 यूनिट हम कट नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये जो 5 यूनिट है इनके टेंस वाला जो नंबर है उससे हम 1 यहाँ पे बोरो करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ये करके बताए, यहाँ पे 4 को कट किया, यहाँ पे 1 बोरो किया और ये जो 5 है ये ऊपर यहाँ पे आ गए, तो हो गया 15। अब यहाँ से 1 टेंस अगर हमने यहाँ पे उसको रीग्रुप किया, जो हमने अभी सॉल्व किए थे वैसे ही अगर हमने रीग्रुप किया है, मतलब 4 टेंस में से 1 टेंस को हमने यूनिट में कन्वर्ट किया, तो हमको मिले 10 यूनिट प्लस ये 5 हो गया 15 यूनिट। ओके, तो ये 15 यूनिट। अब 4 में से 1 10 हमने इधर लिया, तो ये यहाँ पे कितने रहेंगे? करेक्ट, 3 टेंस रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर 7 से बिगर है। अब 15 में से 7 आप माइनस करो तो आंसर आएगा 8। ओके, करेक्ट, यस। अब 3 टेंस में से 2 टेंस हमको माइनस करने का है, आंसर आया 1 टेंस। करेक्ट। अब 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। करेक्ट। 3000 minus 1000 is equal to 2000. So answer is the problem 3245 subtract by 1127 is equal to 2118। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। वैसे ही मैं आपको ये आगे का जो सम्स है यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। नाउ सी 4752 सब्ट्रैक्ट बाय 2384। अब 4000 में से 2000 ये निकालने का है हम लोगों को। ये यहाँ पे आप ध्यान दो, ये है बिगर नंबर और ये है स्मॉलर नंबर। तो पहले बिगर नंबर हमको यहाँ पे राइट करने का है, क्योंकि ये जो प्लेस है यहाँ पे जो बॉक्सेस बनाए ये बोरो करने के लिए, यहाँ पे स्पेशली ड्रॉ करने के। जब भी आप CW में सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी करेंगे तो ये जो यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बना के दिए ना, देखो कितने नीट एंड वेल बॉक्सेस है। वैसे ही आपको स्केल और पेंसिल की यूज़ करने से ये आप बॉक्स ऐसे बना सकते हैं। नाउ सी 4000, 1000 की प्लेस पे 1000 वाला नंबर 4000। 100 कितने? 700 टेंस 5 यूनिट 2। ओके, ना सब्ट्रैक्ट कौन सा है? सब्ट्रैक्ट का साइन कभी भी भूलने का नहीं। 1000 2000, 100 300 टेंस 8 टेंस यूनिट 4 यूनिट। ओके, तो अब हम यूनिट में से यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेंस में से टेंस, 100 में से 100 और 1000 में से 1000। ओके, तो अब 2 यूनिट में से 4 यूनिट सब्ट्रैक्ट करो तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट 4 यूनिट से स्मॉलर है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 10 से 1 नंबर यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। सो 5 टेंस प्लीज़ 1 टेंस हमको बोरो करो। तो ये हो गया यहाँ पे 1 टेंस प्लस 2 यूनिट, सॉरी यहाँ पे 1 टेंस हमने यहाँ पे बोरो किया, मतलब कितने यूनिट हो गए? 10 हो गए। सो सी 10 यूनिट में प्लस हमको 2 यूनिट करने की, तो हमको मिलेंगे कितने यूनिट? 12 यूनिट। ओके,
अब 5 टेंस में से 1 टेंस इधर लिया तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 4 टेंस। ओके, अब हम यूनिट और ये तो कट हो गया क्योंकि ये ऐड हो गया इसमें, पहले ये कट करने का, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। सो यहाँ पे मिले 12 यूनिट, 12 माइनस 4 करो तो करेक्ट इट इज़ 8 यूनिट। कैसे किया आप लोगों ने, इसके काउंटिंग फॉरवर्ड का भी एक मेथड है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, 4 यूनिट छोड़ देने का, वहाँ से आगे 12 तक काउंट करने का, 4 यूनिट छोड़ देने का, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। सो हो गया 8 यूनिट। ओके, 12 में से 4 गए 8 यूनिट। अब 4 टेंस में से 8 टेंस निकालो, नहीं यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। 100 को हम बोलेंगे कि हमको 100 यहाँ पे बोरो करके दो। अब 700 में से 1 हमने यहाँ पे लिया तो हो गया 14, और 7 में से 1 इधर गया इसलिए यहाँ पे रहेगा 6, कितने 100 रहेंगे 600। ओके, अब 14 में से 8 निकाल सकते हैं आप लोग, यस करेक्ट, 8 के आगे काउंटिंग फॉरवर्ड करने का, 8 को छोड़ देने का, 9 10 11 12 13 14, कितना मिला करेक्ट 6, तो 6 टेंस मिला। अब 100 में से 600 में से 300, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं अभी 6 है, इसको पहले कट कर देने का, क्योंकि 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी बोरो किया था, तो यहाँ पे हो गए 600। 600 में से 300 निकालो तो हो गया करेक्ट 300। अब 4000 में से 2000, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज 4 इज़ बिगर नंबर, 4 माइनस 2 करेक्ट इट इज़ 2000, 2368, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और फिर चलो एक और बता देती हूँ, कौन सा, ये वाला नहीं, हम ये करेंगे एफ नंबर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे 4000 दिया है और हम यहाँ पे माइनस 3999, तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं यहाँ ये सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी की मैं आप लोगों को CW में सॉल्व करने के लिए देने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट आल्सो। पहले तो इसे समझ लो, 4000 100 0 टेंस 0 यूनिट 0 माइनस 3000 100 9 टेंस 9 और यूनिट 9। ओके, अब निकालो तो 0 में माइनस 9 नॉट पॉसिबल, पर अब टेंस से बोरो करने के लिए टेंस भी ऑलरेडी 0 है, अब उसके पास भी कुछ नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, 100 को पूछेंगे, 100 को पूछेंगे तो 100 भी ऑलरेडी 0 है, तो आगे और एक कदम बढ़ाएंगे तो मिलेगा 1000। 4000 में से हम लोगों को बोरो मिलेगा, पर यूनिट तक कैसे लाने का उसको, तो अभी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले हम 1000 से 1000 बोरो करके 100 को देंगे, और 1 बोरो किया मतलब यहाँ पे 1000 के पास कितने रह गए 3 रह गए, 3000। अब 1000 हमने 100 को बोरो किया, और ये तो कितने 100 मिलेंगे करेक्ट 10 मिलेंगे, तो ये हो गया 0 कट। अब 10 में से हम टेंस को 1 टेंस बोरो करेंगे, तो अब 10 में से 1 अगर हमने टेंस को बोरो किया तो 10 में से 1 गए, यहाँ पे कितने 100 रह गए 900 रह गए। ओके, अब यहाँ पे हमने 100 टेंस को दिया, तो टेंस कितने टेंस होंगे, वो 10 टेंस होंगे, तो ये हो गया 0 कट। तो अब ये 10 में से हम 1 टेंस यूनिट को देंगे, और ये 0 गया उसके साथ, तो कितने यूनिट मिलेंगे हमको 1 टेंस का 10 यूनिट, तो यहाँ पे 1 हमने यहाँ पे दे दिया, इसलिए यहाँ पे कितने रह गए 9। ओके, तो अभी हमको नंबर क्या मिला, देखो ये 10 यूनिट 9 टेंस 900 एंड 3000। अब इसमें से हमको 3999 को सब्ट्रैक्ट करने का है। अब पॉसिबल है कि नहीं देखो, अब 10 में से 9 यूनिट हमको माइनस करने का है, 9 के आगे काउंटिंग फॉरवर्ड करो, माइनस 9 10, यहाँ पे तो 10 मिल गया मतलब 1, 10 में से 9 गए, कितने यूनिट हो गए 1 यूनिट। ओके,
अब हम टेंस की तरफ देखते हैं। 9 टेंस, क्योंकि 10 ऑलरेडी कट हो गया यहाँ पे 9 ही टेंस है। 9 10 में से 9 टेंस हमको सब ट्रैक करने के। 9 में से 9 गए, कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे रहेगा 0। अब हम 100 की तरफ, यहाँ पे भी 9 ही रह गए। 900 में से 900 निकालो तो आंसर आएगा 0, करेक्ट। अब चलते हैं 1000। 3000 माइनस 3000, यस 0,000। मतलब आंसर क्या आया? ओनली 1, है कि नहीं? मैजिक, मैथ्स मतलब मैजिक। अच्छा लगा कि नहीं आपको? कितना बड़ा, तुमको थोड़ा सा डर लगा था ना, बड़ा प्रॉब्लम है, पर आंसर देखो कितना छोटा सा आया, 1 ओनली। मतलब 4000 में से 399, जब हम 3999 जब निकालते हैं तो आंसर आता है 1 यूनिट। सो दिस इज़ योर सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। अब ये हो गए 4 डिजिट। अब हम एक यहाँ पे 5 डिजिट सॉल्व करके बताते हैं। 10,000 5 डिजिट मतलब क्या? 10,000। तो यहाँ पे 45,538। तो यहाँ पे मैं राइट करके बताती हूँ आप लोगों को। पहले 10,000 5 10,000 500 3 टेंस 8 यूनिट, subtract by 2 10,000 1000 6,000 200 6 टेंस एंड 9 यूनिट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सी, 8 में से 9 यूनिट हम कर सकते हैं नहीं, वैसे ही हमको 10 से 1 उधार लेने का, मतलब बोरो करने का। ये लिया हमने यहाँ पे, ये 8 गया ऊपर, यहाँ पे हो गया कट। 3 में से 1 यहाँ पे चल गया, इसलिए यहाँ पे रह गए 2। तो अब 18 में से 9 निकालो, तो 18 माइनस 9 कितने हुआ? यस करेक्ट 9। अब 2 में से 6 नहीं, फिर से हमको 100 में से 1 यहाँ पे बोरो करने का। यहाँ पे हो गए 4। 12 में से 6 निकालो, यस करो तो काउंट, 6 निकालो, करेक्ट 6, इट इज 6। 4 में से 2 गए 2। 5 में से 6 नहीं पॉसिबल। सो यहाँ पे 4 में से ये 2 माइनस 2 पॉसिबल है 100, क्यों? क्योंकि 4 बिगर नंबर है, पर 5,000 स्मॉलर नंबर है 6,000। तो हम 10,000 से 10,000 यहाँ पे बोरो करेंगे तो हो गए 15,000, यहाँ पे हो गए 10,000। 15 माइनस 6 करो तो यस 9 एंड 3 माइनस 2 1। तो आंसर मिला हमको 19,269। दोनों भी सेम टाइप में हमने ये सॉल्व किए। बाकी के हम करेंगे जब हमारा CW राइटिंग होगा, तब हम ये सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये सॉल्व करने का है, क्योंकि जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ्स में परफेक्ट होते। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 34 पे यहाँ पे हॉट्स बोल के आपको यहाँ पे कुछ सम्स दिए हैं, जिसमें आपको आंसर तो दिया है पर क्वेश्चन आपको ढूंढने का है। कभी भी जब भी सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको कोई नंबर दिए जाते हैं तो उसको हमको 2 नंबर का डिफरेंट, जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन मतलब 2 नंबर का डिफरेंस, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को ये डिफरेंस यहाँ पे ढूंढने का है। मतलब कोई भी अगर 2 नंबर दिए तो हमको उसका तीसरा वाला जो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो हमको निकालते आता है। अब यहाँ पे 50,000 में से कुछ ऐसा कोई नंबर निकालने का जिसका आंसर आएगा ये, पर आंसर भी यहाँ पे देखो आधा अधूरा है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? अब 50,000 है, मतलब 1000 100 10 यूनिट के लिए 0 नंबर है, तो हम लोग यहाँ से बोरो करते हुए चलेंगे। तो पहले हम 50,000 में से 1 यहाँ पे बोरो करेंगे, हो गया 10, तो यहाँ पे रह गए 4। ओके, अब 10 में से हम 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे आ गए 10, तो ये हो गए 9। अब इसी 100 में से हम 1 टेंस यहाँ पे बोरो करेंगे, यहाँ पे हो गए 900। और फिर इसी 10 टेंस में से हम 1 10 यहाँ पे बोरो करेंगे, यहाँ पे हो गया 9। 1 यहाँ पे लिया मतलब 9 यहाँ पे आ गया। तो अब हम 10 माइनस 7 करेंगे। 10 माइनस 7 कितना होता है?
करेक्ट 3। अब 9 माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 8 आएगा। तो इसका अदर नंबर ढूंढने का है, मतलब हम 9 में से यहाँ पे जो भी नंबर है, अब इसको ढूंढने के लिए हमको आंसर को सब्ट्रैक्ट करने का। 9 माइनस 8 करो तो यस 1, तो यहाँ पे आएगा 1। अब 9 माइनस 1 करो तो आंसर आएगा 8। मतलब दोनों का डिफरेंस ये यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। अदर नंबर हम यहाँ पे ढूंढ सकते। हमको बिगर नंबर और कोई भी एक नंबर दिया तो हम आंसर भी ढूंढ सकते हैं और क्वेश्चन भी ढूंढ सकते। ओके, अब यहाँ पे देखो 9 माइनस 6 3 आया करेक्ट हमारा। 9 माइनस 6 3, यस करेक्ट। अब 9 माइनस कितना, तो फिर आंसर 7 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 को माइनस करके देखेंगे, पहले आंसर को ही क्वेश्चन में से निकालेंगे तो हमको दूसरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। 9 माइनस 7 2। ओके, अब 4 आया। 9 माइनस 7 किया तो 2 आया। अब 9 माइनस 2 करो तो आंसर क्या आएगा 7। ओके, नाउ 4 माइनस कितना, तो 2 आएगा। तो 2 को माइनस करो यहाँ पे। करेक्ट, यू आर करेक्ट, आपकी समझ में आ रहा है। ये हो गया 2। अब 4 माइनस 2 2। अब ये 2 गया या ये 2 गया तो भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। ये हो गए हार्ट्स, मतलब ये आपके ब्रेन को चलाने के लिए बोल सकते हम, या आपके ब्रेन को एनर्जी देगा, आपके ब्रेन को एक्टिव करेगा। तो ये हो गया ए नंबर का। बी एंड सी आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो सॉल्व मेंटली। अब ये आपको खुद सॉल्व करने का है और यहाँ पे राइट करने का है। 90 प्लस 50 कितना होता है, यस कितना, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 5 यस करेक्ट 140। अब वैसे ही दो नंबर 9 वही दो नंबर है, पर यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या किया सब्ट्रैक्शन। देखो तो 90 माइनस 50 कितना आता है, 0 माइनस 0, 9 माइनस 5 यस 40। मतलब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि बस 1 का ही डिफरेंस है, बट नहीं, इट इज़ 100 एंड इट इज़ ओनली 10। तो ये आगे के जो यहाँ पे दो दो नंबर्स की आपको यहाँ पे जो पेयर्स दिए, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ओके, और इसके आगे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको CW में राइटिंग वर्क करते समय देने वाली हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम है, पर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। यूजिंग नंबर्स 4765 एंड 2142 एंड वर्ड्स लिटरेट एंड इनलिटरेट। यहाँ पे दो नंबर दिए हैं और दो वर्ड्स दिए, लिटरेट एंड इनलिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, इनलिटरेट मतलब जो अनपढ़े। वो ऐसे दो वर्ड दिए हैं वो, और ये दो नंबर। राइट वर्ड प्रॉब्लम शोइंग सब्ट्रैक्शन एंड देन सॉल्व इट। यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम खुद ही बनाने का है और उसी प्रॉब्लम का खुद ही आंसर हमको यहाँ पे सॉल्व करके बताने का है। तो ये आपको मैं आपकी CW में राइट करके दिखा देती हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।